पोर्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। और देखो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर चैप्टर के मैं जो भी डाटा, साइंटिस्ट, फैक्ट्स, डेट्स, वो हर वीडियो के लास्ट पोर्शन में ऐड करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिक्स की। पहली ट्रिक है, देखो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर में कंफ्यूज होते हो तो आपकी नज़र खराब है। आपकी नज़र खराब है। नज़र मतलब NGR, नज़र। N से हमारे पास आया नॉन डिफाइनिंग, G से हमारे पास आया ग्रोथ और R से हमारे पास आया रिप्रोडक्शन। तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बस खत्म। बाकी जो बचे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे डिफाइनिंग फीचर में। नेक्स्ट है, देखो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये 4 वर्ड आपको बार बार दिखाई देंगे: क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब देखो इन्हीं चारों को मिला के हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई कि स्पीशी का, किसी भी स्पीशी का टेक्सोनोमी करके बताओ, तो आप कैसे बताओगे कि पहले क्लासिफिकेशन होगा या पहले आइडेंटिफिकेशन होगा या पहले नोमेनक्लेचर होगा? तो ये फ्लो में याद होने ज़रूरी है चारों। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास, क्लासिक सिनेमा। क्लासिक सिनेमा, क्लासिक से हमारे पास आया क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे पहले होगा किसी भी स्पीशी की अगर टेक्सोनोमी करनी है तो सबसे पहले होगा क्लासिफिकेशन। फिर सिनेमा का पहला लेटर है C, फिर होगा कैरेक्टराइजेशन, फिर है I मतलब होगा आइडेंटिफिकेशन, फिर है N मतलब होगा नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले होगा क्लासिफिकेशन और सबसे लास्ट में होगा नोमेनक्लेचर, और ये पूरा फ्लो में ही याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की को कैसे याद करें। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, सबको पता है कोहली क्रिकेट खेलता है। कोहली क्रिकेट खेलता है कहाँ पे खेलता है? फ्लैट ग्राउंड्स पे। तो यही अपनी ट्रिक है कि कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड्स। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड्स। अब इसमें देखो अगर हर वर्ड का पहला लेटर उठाओ, जैसे कोहली का K, प्लेज का P, क्रिकेट का C, और आगे भी ऐसे ही करोगे तो अपने पास ये सिंपल सी टेक्सोनोमिकल हायरार्की आ जाएगी। नेक्स्ट है टेक्सोनोमिकल एड। टेक्सोनोमिकल एड में आपको आज के बाद कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोशिश करना कभी कुछ याद करने की। सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसी से पूरा आपका कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। देखो अगर हमें बोल दिया जाए कि टाइगर के बारे में स्टडी करो, टाइगर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करो, तो खुद सोच के देखो हमारे पास कितने पॉसिबल रास्ते हैं। देखो पहला रास्ता तो है कि हम कहीं जाएं और ज़िंदा टाइगर को देख लें। जैसे हम जू में गए और ज़िंदा टाइगर देख लिया और उसका सब कुछ उसको ऑब्जर्व किया, कैसे चलता है, क्या खाता है, कैसे बिहेव करता है, और उसके बारे में हमने स्टडी कर ली, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी लैब में जाएं और मरा हुआ टाइगर, मतलब उसका स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मरे हुए टाइगर का सब कुछ स्टडी कर लें। ठीक है, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 है कि हम किसी लाइब्रेरी में जाएं और टाइगर के ऊपर कोई भी बुक मिली हमें, उस बुक को पढ़ लें हम, या इंटरनेट से कुछ पढ़ लें, मतलब उसके बारे में हम किताबों से पढ़ें। ठीक है, तो ये 3 ही पॉसिबल रास्ते हैं और इन्हीं को मिला जुला के बोलते हैं टेक्सोनोमिकल एड। कि किसी स्पीशी के बारे में अगर हमें नॉलेज गेन करनी है तो हमारे पास कितने पॉसिबल रास्ते हैं। ये तो टाइगर का एग्जाम्पल था, सेम किसी भी स्पीशी का ले लो, किसी प्लांट के बारे में भी ये 3 रास्ते बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम टेक्सोनोमिकल एड। तो टेक्सोनोमिकल एड हमारे पास 3 टाइप से आ जाती है: प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और लिटरेचर। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व का मतलब होता है मरे हुए को प्रिजर्व करना, तो इसमें होएगा डेड, मतलब हम फॉर एग्जांपल टाइगर का ही ले लेते हैं कि मरे हुए टाइगर की स्टडी करें, ये हो गया प्रिजर्वेशन। और कंजर्वेशन मतलब जैसे टाइगर को जू में रखा है, वो जिंदा है। कंजर्वेशन मतलब लिविंग स्पीशी के बारे में स्टडी करना हो गया कंजर्वेशन। ठीक है, कि हमने जू में जाके देखा था टाइगर को, ये वो वाला केस हो गया। और तीसरा है लिटरेचर। लिटरेचर क्या हो गया? ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि हमने किसी भी स्पीशी के बारे में किताबों से पढ़ लिया, ये हो गया अपना लिटरेचर। रिजर्वेशन में हमारे पास आ गए हर्बेरियम एंड म्यूजियम। अब ये बात क्लियर होगी कि हर्बेरियम और म्यूजियम में कभी भी लिविंग स्पीशी को नहीं रखा जाता, यहाँ पे हमेशा डेड स्पीशी को रखा जाता है। और कंजर्वेशन में हमारे पास आ गए जूलॉजिकल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन। ये तो आपको ही पता है, जू में या बोटेनिकल गार्डन में जिंदा स्पीशीज़ को रखा जाता है। और लिटरेचर में हमारे पास आ गए फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स, ये सब। बारी बारी से इनको देखते हैं। सबसे पहला है हर्बेरियम।
देखो हर्बेरियम के नाम में यार है हर्ब, हर्ब वर्ड रिलेटेड होता है प्लांट्स के, तो सीधी सी बात है हर्बेरियम में रखे जाएंगे प्लांट्स। और कैसे, लिविंग या डेड, तो हर्बेरियम आ रहा था प्रिजर्वेशन के अंडर, तो डेड प्लांट्स रखे जाएंगे हर्बेरियम में। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूजियम, तो म्यूजियम में प्रिजर्व किया जाता है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, दोनों को। हर्बेरियम में क्या था वर्ड, हर्ब, तो उसमें थे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स। म्यूजियम में दोनों है, प्लांट भी और एनिमल भी। अब लिविंग है या डेड है, तो सिंपल सी बात है म्यूजियम आता है प्रिजर्वेशन के अंडर, तो इसमें होंगे डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स। अब नेक्स्ट कंजर्वेशन की तरफ चलते हैं। कंजर्वेशन में सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन, ये तो अंडरस्टूड है कि बोटेनिकल गार्डन आ रहे हैं कंजर्वेशन के अंडर, तो इसमें रखा जाएगा जिंदा प्लांट्स को, ठीक है। अब देखो इसमें मेन कन्फ्यूजन जो होती है, जो एनसीईआरटी में 3 बोटेनिकल गार्डन के नाम दिए हुए हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है। अब इसको सिंपल से ट्रिक की हेल्प से एक एक करके निपटाते हैं। देखो सबसे पहला है क्यू बोटेनिकल गार्डन है इंग्लैंड में। इसको कैसे याद करें, देखो आप सबको पता होगा कि इंग्लैंड के लोगों को रॉयल बोला जाता है, रॉयल मतलब किंग, तो इंग्लैंड मतलब किंगलैंड, इंग्लैंड मतलब किंगलैंड। इंग्लैंड वर्ड के के से हमें याद आएगा क्यू, तो क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे आ गया, इंग्लैंड में। अब देखो एनसीईआरटी में इंडिया के 2 बोटेनिकल गार्डन दिए हुए हैं, एक है इंडियन और एक है नेशनल, एक है इंडियन और एक है नेशनल। अब इनमें से एक है हावड़ा में, एक है लखनऊ में। अब यही कन्फ्यूजन हमें हो जाती है कि कौन सा हावड़ा में है, कौन सा लखनऊ में। तो सिंपल सी ट्रिक है, देखो लखनऊ को देखो, लखनऊ वर्ड में आ रहा है लेटर एल, लखनऊ में आ रहा है एल, और नेशनल और इंडियन में देख लो अब कौन से वर्ड में एल आ रहा है। इंडियन में एल नहीं है तो ये कट गया, नेशनल में एल आ रहा है, तो एल को एल से मैच करा दो, नेशनल हो जाएगा लखनऊ में और ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाएगा हावड़ा में। कंजर्वेशन में हमारे पास बोटेनिकल गार्डन के बाद बचा जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन क्या होता है, जू होता है, चिड़ियाघर होता है, तो चिड़ियाघर में क्या रखते हैं, जिंदा एनिमल्स। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं लिटरेचर पे। देखो लिटरेचर में जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन्हीं के नाम से इतनी सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको, आज के बाद ये कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो लिटरेचर में क्या दिया हुआ है हमारे पास एनसीईआरटी में, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा तो नाम से ही पता लग रहा है, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फ्लावर्स किस पे लगते हैं, प्लांट्स पे, तो फ्लोरा में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, सिंपल खत्म। अब नेक्स्ट है मैनुअल। अब मैनुअल देखो, मैनुअल वर्ड के पहले 3 लेटर हैं MAN, MAN, इनको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, NAM मतलब नेम। तो मैनुअल में हम, एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, मैनुअल में हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, नेम ऑफ द स्पीशी, खत्म एनसीईआरटी की लाइन। अब नेक्स्ट है मोनोग्राफ। अब देखो मोनो क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब 1, तो सिंपल सी एनसीईआरटी की लाइन है कि मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है एक टैक्सोन के बारे में, 1 टैक्सोन के बारे में। तो 1 मतलब मोनो, तो मोनोग्राफ से हो गया 1 टैक्सोन की इंफॉर्मेशन।